एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसा कुछ, ये ब्रैकेट से अपन फंक्शन बनाते हैं, ये तो अपन लोगों ने देख लिया है। थोड़ा सा अपन ने बूटस्ट्रैप में भी देखा था कि इसको फंक्शन बोलते हैं। पाइथन वालों ने तो बहुत बार देखा होगा कि ऐसा ब्रैकेट लगा के जो कॉल होता है वो फंक्शन होता है। पर ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जैसे आप लोगों ने शायद बहुत सारे नाम सुने हो, जैसे C++, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये जावा स्क्रिप्ट जितनी पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसको ना HTML के साथ नहीं लिख सकते। कोई भी लैंग्वेज को आप जावा स्क्रिप्ट को HTML के साथ लिख सकते हो, और जब आप इसको HTML के साथ लिख पा रहे हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर होंगे ना जो HTML की वजह से होंगे, जो वेबसाइट की वजह से होंगे। तो उसमें से एक पार्ट है डॉक्यूमेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कंसोल में देखना लेफ्ट साइड राइट साइड में, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हिंट्स भी आने लग जाती हैं, तो आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट कैपिटल में भी है, HTML डॉक्यूमेंट, XML डॉक्यूमेंट, काफ़ी चीज़ें हैं। पर अभी मैं ये छोटा वाला डॉक्यूमेंट ले रही हूँ। ठीक है, मैं इसको एंटर करती हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट क्या है। इस एरो पे क्लिक करते हैं अपन, ये पूरा का पूरा आपकी जो HTML फाइल अपन ने यहाँ बना रखी है ना, जो अपन ने नहीं बना रखी, बेसिकली इस पूरे पेज की जो HTML है, मतलब इस कोड पेन, इस वेबसाइट की भी। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, इसको क्लियर करते हैं अपन। फेसबुक वाले पेज पर हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिख के मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको ये हैश डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। इसमें पूरी की पूरी आपको ना ये HTML दिख जा रही है इस पेज की। ये हेड, ये बॉडी, बॉडी को अगर आप ओपन करोगे तो जो भी इस पूरे पेज की HTML है। ठीक है, ये जो इनकी स्क्रिप्ट है, इनकी स्क्रिप्ट देखो, ये फेसबुक पेज की स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे अपन। फेसबुक ने खुद ने यही सब लिखा हुआ है, ये इनकी स्क्रिप्ट है। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर कुछ, ये कांस्टेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब अपन सीखेंगे। टारगेट यहाँ पे देखो, इन्होंने भी अंदर डॉक्यूमेंट डॉट एक्टिव एलिमेंट ऐसा लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है आपका, ये पूरी की पूरी जो HTML होती है ना, ये पूरी, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको अपने HTML पेज पे से कुछ भी लेके आना है। जैसे यहाँ पे कोड देखो वापस से, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID P1। तो इस डॉक्यूमेंट में से जैसे आप ID यूज़ करके एक एलिमेंट लेके आए, ऐसे आपको कुछ भी लेके आना होगा तो आप डॉक्यूमेंट को यूज़ करोगे, वो आपको पूरा का पूरा HTML पेज दे देता है। ठीक है, ये अपन ने देखा। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरा आ गया आपका। अगर मैं ये लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अब डॉट के बाद देखो ये आपको कितने ऑप्शंस देता है कि कितने फंक्शन है आपके पास। आप ऊपर ऊपर देखोगे तो ऐड इवेंट लिस्नर, आप डॉक्यूमेंट पे कोई भी इवेंट लिस्नर लगा सकते हो, लोकेशन ऐड कर सकते हो, URL। जैसे मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट URL, तो ये क्या करेगा, इस पेज का आपको URL दे देगा, facebook.com या HTTPS। देखो यहाँ पे जाके, तो ये इसका URL है। तो इस HTML पेज से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे। आई होप डॉक्यूमेंट थोड़ा क्लियर है सबको। एक और ऐसे ही ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट क्यों बोला मैंने डॉक्यूमेंट को, तो मैं दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ टाइप ऑफ, और यहाँ पे करती हूँ डॉक्यूमेंट, तो आप देखोगे इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने आप डॉक्यूमेंट को बोला ऑब्जेक्ट। कल अपन थोड़ा सा ना डॉम के बारे में भी पढ़ेंगे। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो बेसिकली पूरा HTML का जो पेज है वो डॉक्यूमेंट होता है, और जावास्क्रिप्ट उसको कैसे देखता है, डॉम के फॉर्मेट में। तो वो पूरा डॉम के बारे में भी अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है विंडो। एंटर करते हैं। अब इस विंडो को देखते हैं, विंडो अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है विंडो की, चले ही जा रही है भैया, जीवन भर की इन्फॉर्मेशन, एकदम जीवन का सार दे दिया इस विंडो ने आपको। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कोई सिंपल सी इसमें से इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। ये सब की वैल्यू पेयर है। अगर आप लोग को, जिसने थोड़ा डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है, ये देखो कोलन दिख रहा है, कोलन के इधर की होती है, कोलन के इधर आपकी वैल्यू होती है। तो जैसे आपको दे रहा है एरर गार्ड, इस HTML पेज पे जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, सब कुछ दे रहा है। जैसे क्लोज्ड, और देखते हैं अपन, जैसे विंडो के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आता है, जो डॉक्यूमेंट अभी अपन अलग से पढ़ रहे थे ना, वो डॉक्यूमेंट भी आता है इसके अंदर। और उस डॉक्यूमेंट में देखो, जो अपन देख रहे थे ना, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट URL, तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके विंडो का पार्ट होता है। अगर मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि विंडो क्या है, तो विंडो आपका ये क्रोम का जो आपको पूरा का पूरा टैब दिख रहा है ना, ये आपकी विंडो है। मतलब ये जो पूरा आपका क्रोम है वो आपकी विंडो है। तो क्रोम से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये आपको अपनी आपकी जो स्क्रीन जिस पर आप सबको अलग अलग दिखेगा। अगर आप अपने कंसोल पे जाके विंडो लिखोगे ना, तो जो भी आपकी लैपटॉप की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कि अवेलेबल हाइट क्या है, लेफ़्ट कहाँ है, टॉप कहाँ है। अब जैसे अपन क्या करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन में, ये सब हाइट वाइट पैरामीटर ये सब दिख रहा है ना, 1120 और 1792 ये विड्थ दिखी थी। अब मैं ना वापस से लिखती हूँ विंडो डॉट स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी विड्थ जो है 1792, एक सेकेंड, और इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और अब लिखते हैं अपन स्क्रीन। ओके, तो विड्थ चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये क्रोम की स्क्रीन नहीं है, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है जो कि फिक्स्ड है एकदम। इसमें ना एक होती है आपकी खुद की विंडो की विड्थ, जैसे आप विंडो डॉट इनर विड्थ किया अभी 430 आ रहा है, अब मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, 541 हो गया। अभी विंडो डॉट इनर विड्थ आपका 541 आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखते हैं विंडो डॉट इनर विड्थ आपका 229 हो गया। तो ये जो विंडो की डायरेक्ट विड्थ आपकी है ना, ये आपके इस क्रोम की विड्थ आ रही है। जो स्क्रीन है आपकी पूरी लैपटॉप स्क्रीन की विड्थ और हाइट है, तो आप टैब को इसको रीसाइज भी कर रहे हो ना, तो आपको वो पता नहीं चल रही है। तो ऐसे विंडो आपको ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है पूरी, कि किस मशीन पे आपकी वेबसाइट चल रही है, उसमें भैया आपकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, कौन सी लैंग्वेज उसकी डिफ़ॉल्ट सेट है, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब अपन ने देखा ही ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे करती हूँ विंडो डॉट कीज़ नहीं, एक मिनट, वापस से एक बारी विंडो पे ही चलते हैं, क्या क्या देता था विंडो अपने को। थोड़ा सा और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है ना तो मैं बताती हूँ, जैसे इंटरेस्टिंग सा, जैसे सब माउस इवेंट वगैरह पे बंद हो रखा है। जैसे स्क्रॉल बार पे दे रखा है कि स्क्रॉल बार आपकी विजिबल है, इसकी वजह से ना आपको यहाँ पे जब आप ऊपर नीचे जा रहे हो ना, तो फेसबुक वाले पेज पे आपको ये स्क्रॉल बार दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल बार ट्रू हो रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो विंडो में ये अपन ने XYZ ये बनाया था ना, अपन ने याद हो तो कंसोल में अपन ने लिखा था, मैंने आप लोग को लिख के दिखाया था कि X में 2 डाल दिया, Y में 5.2, Z में, तो ये दिखा रहा है आपको कि भाई इस तरह का वेरिएबल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे जब अपन अपना थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह करने लगेंगे ना, तो आप देखोगे कि ये विंडो ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को ना अपन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे जो अपन देखेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बट दीज टू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इनको फर्स्ट सेशन में बता दिया। और तो ऐसा करते हैं, अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अभी अपन ने पढ़ा, और किसी को कुछ इशू लग रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आया हो। ठीक है गौतमी। So here Gautami is asking that what is the concept of document. She could not understand document exactly. So next time I'll try to explain document. Okay, तो एक मिनट में एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो एक है ना कीवर्ड करके बोलते हैं अपन, जो कि किसी लैंग्वेज में है ना ऑलरेडी डिफाइंड होती है चीज़ें। जैसे जब अपन HTML करते हैं तो H1 जो टैग होता है या P टैग होती है, ये सब चीज़ें जो है उस HTML लैंग्वेज का ही पार्ट है, राइट, ठीक है। तो जैसे अपन ऐसे जावा स्क्रिप्ट अपने को कुछ कीवर्ड्स देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 कीवर्ड बताए, एक डॉक्यूमेंट और एक विंडो, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर ही डिफाइंड है, और ये दोनों जो हैं ये एक एक वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको दिखाया था जब मैंने x = 5 किया था, तो जो x है इस जावा स्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बन गया अब, जिसमें अगर आप टाइप ऑफ देखोगे x, तो वो क्या मिलता है आपको, नंबर, ठीक है। ऐसे मैं एक एरे बनाती हूँ यहाँ पे, a = 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं a का टाइप देखूँगी, टाइप ऑफ a, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं b को एक डिक्शनरी टाइप का बनाती हूँ कि भाई a = एप्पल, ऐसी अपनी डिक्शनरी होती है ना, a फॉर एप्पल टाइप, ठीक है। अब मैं इसका टाइप देखती हूँ, टाइप ऑफ b क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ये a एक एरे है, b एक डिक्शनरी है, ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये डॉक्यूमेंट जावा स्क्रिप्ट ने खुद ने डिफाइन किया है एक वेरिएबल, जिसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका टाइप देखती हूँ, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस डॉक्यूमेंट को आप किसी के अंदर डाल दो, जैसे x = अपन क्या करते हैं, अपन बोल देते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। x के अंदर चला गया पूरा डॉक्यूमेंट। अब आप इसका टाइप देखो, तो टाइप ऑफ x जो है आपको बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक डॉक्यूमेंट करके एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ने खुद बना के आपको दिया है कि भाई आपको कुछ भी HTML उठानी है, आप
या कुछ भी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी उठानी है, आपको देखना है कि किस एलिमेंट के अंदर क्या है, आपको कुछ गायब करना है, कुछ नया ऐड करना है, तो आप इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। कुछ और था क्या डाउट, और मैंने कुछ और एक्सप्लेन किया क्या? यप इनबिल्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए था मुझे, राइट। तो डॉक्यूमेंट इज़ एन इनबिल्ट ऑब्जेक्ट जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी ना, तो इसमें क्या क्या कीज़ हैं, मतलब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये तो जो रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा एक मिनट, जैसे ये जब मैं डॉट लिख रही हूँ ना, तो ये सब जो आ रहा है ना, ये इस डॉक्यूमेंट, ये आपको साथ में फंक्शन भी दे रहा है। अपन थोड़ा सा और डिटेल में जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, अभी मैंने बहुत बेसिक बता दिया। जैसे पाइथन में जो डिक्शनरी होती है, एरे होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे अपने पाइथन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा अभी, अपन जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से 4th या 5th डे अपन ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं, कुछ कंटेंट भी हो सकता है, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। पर क्योंकि अपन इसको HTML के साथ यूज़ करने वाले हैं ना बार बार, इसलिए मैंने सोचा डॉक्यूमेंट और विंडो बताना ज़रूरी है। अपन इसको थोड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि, ठीक है।